गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक अपनी आयनिक बॉन्ड के लिए बात हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी था, अपने क्लासिफिकेशन में बताया था। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूरी है। क्या जरूरी है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उतने ही कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अपन बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन क्या देंगे? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या है? इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस ओर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ओर से आएगा, तभी उनके बीच में इक्वल शेयरिंग होगी। अब फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड explained by two theory। कौन सी दो थ्योरी दी गई? कौन सी? पहली तो वीबीटी और दूसरी कौन सी बेटा जी? एमओटी। वीबीटी एंड एमओटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहली बात करते हैं अपन किसकी? वीबीटी की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले वीबीटी की बात कर रहे हैं। वीबीटी की बात करेंगे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि जितने किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है। कहने की बात है उसके वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? वीबीटी की। VBT according to VBT only valency shell electron form covalent bond, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वीबीटी फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन बाय टू हाइपोथेसिस। दो हाइपोथेसिस दी गई। कौन सी? पहली बेटा जी ओवरलैपिंग एंड दूसरी कौन सी दी गई? हाइब्रिडाइजेशन। पहली दी गई ओवरलैपिंग और दूसरी क्या दी गई? हाइब्रिडाइजेशन दी गई। तो वीबीटी अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओनली वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू वीबीटी फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन बाय टू हाइपोथेसिस। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पहले दो थ्योरी दी गई। कौन सी? वीबीटी एंड एमओटी। बाद में वीबीटी में भी बताया गया कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ में इस थ्योरी को समझाने के लिए दो हाइपोथेसिस दी गई। पहली कौन सी अपनी दी गई? ओवरलैपिंग। और दूसरी कौन सी दी गई? अपनी हाइब्रिडाइजेशन दी गई। क्या दी गई? हाइब्रिडाइजेशन दूसरी दी गई। तो बात करें एक एक को, इनको लेकर बात करते हैं। वीबीटी और ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडेशन के लिए बात करें। पहली बात करें ओवरलैपिंग। बेटा जी कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा किससे होगा? कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग जरूरी है। अगर ओवरलैपिंग नहीं हुई तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग के लिए क्या जरूरी है बेटा जी? ओवरलैपिंग के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। क्या ओवरलैपिंग के लिए क्या जरूरी है? अनपेड, ये याद रखना,
paired electron with opposite spin, अनपेड इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। अगर एक कोई क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो दूसरा कैसा करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता हुआ आना चाहिए। यदि एक क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो दूसरा कैसा आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता हुआ आना चाहिए। तभी क्या होगा, एक दूसरे में ओवरलैपिंग होगी और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हुए आए कि दोनों ही क्लॉकवाइज आ रहे हैं या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर बेटा जी हाइब्रिडेशन का क्या काम है, हाइब्रिडेशन से ओनली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, न कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। किसी का मॉलिक्यूल में अगर हाइब्रिडेशन नहीं हुआ तो क्या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। कि बॉन्ड फॉर्मेशन तो किससे होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन तो ओवरलैपिंग से होते हैं, ठीक है। और ओवरलैपिंग नहीं हुई तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा, परंतु अगर हाइब्रिडेशन नहीं हुआ तो भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन तो किससे होगा, मॉलिक्यूल बनने के लिए बॉन्ड बनने चाहिए, और बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, बॉन्ड बनने के लिए ओवरलैपिंग चाहिए, और ओवरलैपिंग के लिए क्या चाहिए बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। तो सारी चीजें क्लियर करें। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधी सी बात है। और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, साथ में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी उनमें। और ओवरलैपिंग किन में होगी, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो विद ऑपोजिट स्पिन वाले दो ऑर्बिटल हो, उनके बीच में ही ओवरलैपिंग होगी, दूसरे के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो हाइब्रिडेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जरूरी नहीं है। हाइब्रिडेशन आगे बात करेंगे किस लिए जरूरी है। हाइब्रिडेशन से अपन क्या करते हैं, एनर्जी सेम करते हैं ऑर्बिटल्स की। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ओवरलैपिंग के बारे में पहले पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स देखते हैं। टाइप ऑफ ऑर्बिटल में बात करें, किसमें, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनके लिए बात करते हैं। टाइप ऑफ ऑर्बिटल, पहला एस ऑर्बिटल। पहला क्या आ गया, एस ऑर्बिटल आ गया। एस ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल शेप होता है। सॉरी, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 एक्सिस होती है बेटा, 3 एक्सिस में से किसी पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो। ये एस ऑर्बिटल है, ये नॉन डायरेक्शनल है। कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ये कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। ये नॉन मतलब स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है। मतलब ये कहां ओवरलैपिंग कर सकता है, ये एक्स एक्सिस पर भी ओवरलैपिंग कर सकता है, वाई पर भी कर सकता है, और जेड पर भी कर सकता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अपन पी ऑर्बिटल। ये डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है। और ये कितने टाइप का, 3 टाइप का। कौन सा डंबल शेप होता है, डंबल शेप। कैसे कैसे होता है बेटा जी, ये पी एक्स है, पी वाई है, एंड ये पी जेड है। ये यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसमें, ये पी एक्स बोल दूं, ऐसे ही पी वाई, एंड ऐसे ही पी जेड। ये 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। बेटा जी इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। तो बेटा जी पी एक्स कहां पर बॉन्ड बनाएगा, पी एक्स एक्स एक्सिस पर बॉन्ड बनाएगा, पी वाई कहां बनाएगा, वाई एक्सिस पर बॉन्ड बनाएगा, और पी जेड कहां बनाएगा, जेड एक्सिस पर बॉन्ड बनाएगा। क्या ये पी एक्स कहां बनाएगा, एक्स एक्सिस पर, पी वाई वाई एक्सिस पर, पी जेड जेड एक्सिस पर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये अपनी अलग अलग जगह पर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं।
कि जिस एक्स पर ये पड़े होंगे उसी पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डी ऑर्बिटल। थर्ड बात करते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए बात करें, डी ऑर्बिटल भी कैसा है बेटा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता है। कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। ये कितने टाइप का होता है बेटा, 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 5 टाइप का होता है। 5 टाइप का कौन सा होता है, उनके लिए बात करें। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये होता है 5 टाइप का। इनमें से ये 3 जो पहले बोल रहे हैं ये होते हैं बेटा कौन, नॉन एक्सियल। और ये 2 कैसे होते हैं, एक्सियल टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सियल। ये कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल। और ये दोनों कैसे होते हैं, एक्सियल टाइप के होते हैं। एक्सियल और नॉन एक्सियल से मतलब क्या है बेटा, ये डबल शेप। डबल शेप होते हैं। जैसे मैं पहले बात करूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ऑर्बिटल कहां आएगा, ये क्या बन गया, डी एक्स वाई बन गया। अगर मैं दूसरी बात करूं, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करूं, ये एक्सिस के बीच में है। सॉरी, ये एक्सिस के बीच में, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन एक्सियल। इसमें 2 नोडल कितने, 2 नोडल प्लेन होते हैं। कितने होते हैं, 2 नोडल प्लेन होते हैं। कैसे, जैसे ये कि ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई प्लेन है ये, तो इसमें एक तो ऐसे आएगा परपेंडिकुलर इसके, और एक ऐसे आएगा, तो 2 इसमें नोडल प्लेन होंगे। कितने, 2। कैसे पता लगेगा 2 कौन से हैं, जो पीछे रह गया, देखो इसमें कौन रह गया, जेड रह गया ना, तो जेड को 2 बार लिख लो बेटा, तो इसमें एक नोडल प्लेन तो हो जाएगा एक्स जेड, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, वाई जेड। कौन सा हो जाएगा, वाई जेड। बात समझ में आई होगी। सेम टू सेम ऐसे ही यहां पर बात करते हैं। इसमें ये एक्सियल क्यों बोले गए हैं, ये एक्सियल क्यों बोले गए, क्योंकि बेटा ये एक्सिस के ऊपर है, ये एक्सिस के ऊपर है, जबकि ये एक्सिस के ऊपर नहीं होकर ये कहां पर है, एक्सिस के बीच में है। कहां पर है, एक्सिस के बीच में है। इसको बोलेंगे नॉन एक्सियल, और इनको बोलेंगे अपन एक्सियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल अपने पास कितने टाइप के हो गए, डी ऑर्बिटल अपने पास 5 टाइप के हो गए। कितने टाइप के, 5 टाइप के। 5 टाइप में से पहले 3 हैं वो कैसे बेटा, एक्सियल है। बाद के 2 है वो कैसे हैं, सॉरी पहले 3 है वो कैसे, नॉन एक्सियल है। बाद के 2 है वो कैसे हैं, एक्सियल है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल के लिए अभी यहां पर बात नहीं करते, वो कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। कॉम्प्लेक्स टाइप होने के लिए उसका डायग्राम अपन यहां पॉसिबल नहीं है। अपन देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आगे काम आएगा। 4th है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए बात करें, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा, बैलून शेप होता है। कैसा होता है, बैलून शेप होता है।
ये कैसा है, बैलून शेप है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा है, बैलून शेप है। ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता है, मैक्सिमम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है इसमें, मैक्सिमम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, बैलून शेप है, कोई नोडल प्लेन नहीं होता, कोई नोडल प्लेन नहीं होता, और ये ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड, ऑलवेज क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेगा, लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने पास 4 टाइप के ऑर्बिटल अपने पढ़ लिए। कौन से पढ़े अपने? फर्स्ट बात करें, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। सेकंड बात की अपने किसने, पी ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स कहां पर बॉन्ड बनाएगा, ये एक्स एक्सिस पर बनाएगा, पी वाई कहां बनाएगा, वाई एक्सिस पर, एंड पी जेड जेड एक्सिस पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, इनमें एक नोडल प्लेन होता है, डम्बल शेप होते हैं। कैसे होते हैं, डम्बल शेप होते हैं। सेकंड बात करें, थर्ड बात करते हैं अपन डी टाइप ऑर्बिटल। डी टाइप ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं। कितने, 5 टाइप के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। टोटल कितने हुए, 5 हो गए। कितने, 5। ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या, कि 5 है, इनमें से इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो नॉन एक्सियल और दूसरे एक्सियल ऑर्बिटल। एक तो नॉन एक्सियल और दूसरे कौन से, एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। और एक्सियल कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। कैसे हैं, एक्सियल ऑर्बिटल है। इनका मतलब नॉन एक्सियल और एक्सियल से क्या मतलब है, नॉन एक्सियल कौन से होते हैं, जो एक्सिस के ऊपर नहीं होते, और एक्सियल वो होते हैं जो एक्सिस के ऊपर होते हैं, जो एक्सिस के ऊपर होते हैं, उनके बाद उनको क्या बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, अब नॉन एक्सियल होते हैं, उनमें प्रत्येक में कितने, हर एक में कितने, 2 नोडल प्लेन होते हैं, और ये भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाले होते हैं, डबल डम्बल शेप होते हैं। अब एक बात और सुनना बेटा डी वालों में, कि इस तो आगे बताऊंगा मैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये तो हमेशा किसका फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये किसका करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका करेंगे, सिग्मा बॉन्ड। कहने की बात ये आई कि ये तीनों ऑर्बिटल किस क्या करेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, जबकि ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। क्या करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के लिए बात करें, किसके लिए, ओवरलैपिंग के लिए बात करें, कि कितने टाइप की ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती है। पहली बात करते हैं अपन एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग से बेटा जी हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग से किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब एक्सियल ओवरलैपिंग कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्सियल ओवरलैपिंग है जो एस और हाइब्रिड ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल है वो एक्सियल भी रिप्रेजेंट कर सकता है और लेटरल भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अपन एक्सियल ओवरलैपिंग के टाइप देखें कि किसके बेस पर, कि कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बेस पर एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले बात करें अपन एस एस, एक्सियल ओवरलैपिंग,
एस एस एक्सियल ओवरलैपिंग, एस एस जो एक्सियल ओवरलैपिंग है उसके लिए बात करते हैं। एक एस ऑर्बिटल आया, एस के साथ स्फेरिकल, दूसरा एस ऑर्बिटल आया, ये भी के साथ स्फेरिकल, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई, एस एस एक्सियल ओवरलैपिंग। एस एस एक्सियल ओवरलैपिंग। एक एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में बात करूं H2, H एंड H, ये कौन है 1s और ये भी कौन है 1s, तो 1s एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगी। सेकंड बात करें sp एक्सियल ओवरलैपिंग, sp एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए बात करें, नाम से पता चल रहा है बेटा जी, एक s है और दूसरा कौन सा है p है, ये s आया और दूसरा p आया। sp के साथ हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट करेगा। लैटरल ओवरलैपिंग अगर आया, p अगर ऐसे आया तो इसके साथ ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये क्या डायग्राम बन जाएगा अपने पास, ये कुछ पार्ट ओवरलैपिंग हो गए यहां पर। एग्जाम्पल बात करें, ये sp एक्सियल है, एग्जाम्पल बात करें HF, HCl, HBr एंड HI, HF, HCl, HBr एंड HI। यहां पर मैं बात करूं 1s 2p ओवरलैपिंग है, 1s 3p ओवरलैपिंग है, 1s 5p ओवरलैपिंग है, 1s 6p ऑर्बिटल है, ठीक है, सॉरी 4p है और ये 5p। HF देखो, हाइड्रोजन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां होता है, S में होता है, P में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी फ्लोरीन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, 2p में होता है। ऐसे ही HCl के लिए बात करें, हाइड्रोजन में S में, Cl में किसमें होता है, P में होता है। ऐसे ही S में और ब्रोमीन में किसमें होता है, P में होता है। जबकि हाइड्रोजन में S में और हाइड्रोजन में I में क्या होता है, 5p में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। कहां, 5p में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, PP एक्सियल ओवरलैपिंग। अपन बात करते हैं थर्ड, PP एक्सियल ओवरलैपिंग। PP एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करें तो ये P आया और दूसरा भी P आया। कितने P आए, 2 P आए, तो इनमें एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर इनका ओरिजिनल डायग्राम देखा जाए तो ये आपको ऐसे भी बना हुआ मिल जाएगा। यहां पूरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। एग्जाम्पल बात करें अपन, डायग्राम एक साथ बात कर लेंगे, इनके ओरिजिनल डायग्राम है ClCl, BrBr एंड II, FFClCl, BrBr एंड II। तो FF की बात करें 2p2p, 3p3p, 4p4p एंड 5p5p। क्या 2p2p फ्लोरीन फ्लोरीन में, ClCl में 3p3p, BrBr में 4p4p, आयोडीन आयोडीन में 5p5p अपने पास ऑर्बिटल होंगे, ओवरलैपिंग होगी। नेक्स्ट बात करें फोर्थ, PD ओवरलैपिंग। PD ओवरलैपिंग, PD ओवरलैपिंग में बात करें तो एक P आया और दूसरा D आएगा। D कौन से आ सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग 2 D करेंगे, x² y² एंड D z²।
ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई PD। तो अपन मेनली जो अपने एक्सियल ओवरलैपिंग में अपन वैलिड मानेंगे वो SS है, PP है या SP ओवरलैपिंग है। उनके एग्जांपल अपने को ध्यान में भी रखने हैं कि किसमें कौन सी ओवरलैपिंग है। देखो बेटा यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं, परंतु इनमें क्या नहीं है, हाइब्रिडेशन नहीं है। क्या नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये बात की किसकी, अपने एक्सियल ओवरलैपिंग की बातें की हैं। किसकी की हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग। अगर लैटरल ओवरलैपिंग की बात करें, सेकेंड बात करें लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल ओवरलैपिंग के लिए बात करें, किसकी? लैटरल ओवरलैपिंग के लिए बात करें। बेटा जी लैटरल ओवरलैपिंग से किसका फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, सॉरी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड formed due to lateral overlapping pi bond formed। lateral overlapping से किसका फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अपन बात करें, ये P है और दूसरा भी कौन है? P है। पहली बात करते हैं PP lateral overlapping, PP लेटरल ओवरलैपिंग, तो इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी जैसे अपन बात करें O2 N2। अब O2 में दो बॉन्ड बने हुए हैं, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा कौन सा बॉन्ड है? पाई। बेटा जी देखो VBT क्या बोलती है? VBT कहती है पहले एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, उसके बाद में ही लेटरल ओवरलैपिंग होगी। कहने का मतलब ये है पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में क्या होगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसका अगर ओरिजिनल डायग्राम देखा जाए, अगर इसका ओरिजिनल डायग्राम देखा जाए तो अपने को कैसा मिलेगा? ओरिजिनल डायग्राम अपने को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या चीज आ गई बेटा? नोडल प्लेन आ गया। क्या आ गया? नोडल प्लेन। ये नोडल प्लेन है, ये हमेशा कहां बनेगा? ये उसी जगह पर बनेगा जहां पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। जहां सिग्मा बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन बोलते हैं। देखिए बेटा कैसे बना है, पहले एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है। एक्सियल ओवरलैपिंग में ऐसे ऑर्बिटल आए, एक दूसरे पर ओवरलैप्ड हुए और क्या बन गया? ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब अपने को पाई बॉन्ड बनाना है। पाई बॉन्ड बनाना तो एक ऑर्बिटल ऊपर से आएगा और एक ऑर्बिटल नीचे से आएगा। ये एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होंगे, ये एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होंगे। तो जो इन पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे आ जाएगी। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और सिग्मा बॉन्ड की अपने को नीचे मिलेगी। कहां मिलेगी? सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और सिग्मा बॉन्ड के नीचे अपने को मिल जाएगी। उसको क्या कहेंगे? नोडल प्लेन। बीच में जो प्लेन रह गए, जो जहां खाली जगह रह गई, वैकेंट ऑर्बिट चीज रह गई, इसको अपन क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। ये नोडल प्लेन कहां बना हुआ है? ये नोडल प्लेन सिग्मा बॉन्ड पर ही बना हुआ है। कहां बना हुआ है? सिग्मा बॉन्ड पर ही बना हुआ है। तो पहली ओवरलैपिंग हो गई कौन सी अपने की? पीपी ओवरलैपिंग। अब पीपी ओवरलैपिंग में अपन फॉर्मेशन ऑफ O2 देखें, फॉर्मेशन ऑफ O2 देखें तो फॉर्मेशन ऑफ O2 में ये 2s है और ये क्या है? 2p है। ये है, इधर भी यही है, ये 2s है और ये क्या है? 2p है, 4 है, 2 है, 4 है, 2 है। अब देखिए बेटा यहां पर ये px है, ये py है, ये pz है। ये px है, py एंड pz है। यहां पर py आया, इधर से भी कौन आया? py आया। मैंने आपको कहा था सेम सेम ऑर्बिटल आएंगे, दोनों एक सेम डायरेक्शन के आना चाहिए। यदि बेटा जी इधर से px आ रहा है, इधर से py आ रहा है, तो उनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी।
ठीक है, तो यहां पर पी एक्स आ रहा है, पी वाई आ रहा है, तो उधर से भी कौन आना चाहिए, पी वाई ही आना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग अपने पास पॉसिबल हो पाएगी, वरना ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। ये ओवरलैपिंग हुई कौन सी, 2py एंड 2py। ये आप बेटा जी क्या ले सकते हो, 2pz भी ले सकते हो, इन तीनों में से कोई, ये फुल फील्ड है, ओवरलैपिंग में ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, इधर से pz आया, ये pz और ये भी pz और ये भी pz, लेटरल ओवरलैपिंग हो गई है, लेटरल ओवरलैपिंग हो गई तो क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, सेकंड पीडी लेटरल ओवरलैपिंग, पीडी लेटरल ओवरलैपिंग, पीडी लेटरल ओवरलैपिंग की बात करें, ये पी है और ये डी है, डी कौन सा आएगा बेटा जी, डी नॉन एक्सियल जो है वो लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, कौन से, नॉन एक्सियल, तो इनमें ओवरलैपिंग होगी, ये पीडी लेटरल ओवरलैपिंग हो गई। एग्जाम्पल की अपन बात करें, SO2 SO3, इनमें अपन आगे इंटरनल स्ट्रक्चर की बातें करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इनमें कैसे कैसे ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट बात करें अपन, DD लेटरल ओवरलैपिंग, DD लेटरल ओवरलैपिंग की बात करें तो ये एक D है और दूसरा भी D है, ये DD लेटरल ओवरलैपिंग हो गया। ऐसा अपने को वैसे तो अगर चारों लोब एक साथ आते हैं तो उससे डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो डी ऑर्बिटल्स में अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन देखेंगे, और ये DD का एग्जांपल भी अपने को किसमें मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही मिलेगा इसका एग्जांपल भी। तो ये बातें अपन कहां करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात करेंगे। अभी अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ओवरलैपिंग। उससे पहले एक टेबल बनाते हैं इंटरमोलिकुलर एक्सिस की। इंटरमोलिकुलर एक्सिस, इंटरमोलिकुलर एक्सिस कौन सी है, जहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक्सिस कौन सी, जहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे बोलेंगे इंटरमोलिकुलर एक्सिस। क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर एक्सिस, जहां पर किसका फॉर्मेशन हो, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। अब इंटरमोलिकुलर एक्सिस कौन सी हो सकती है बेटा, आपके पास एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है और जेड एक्सिस भी हो सकती है। एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है और जेड एक्सिस भी हो सकती है। बात करें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बात करते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कौन कौन सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, एक्स एक्सिस पर कौन कौन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, उसके लिए बात करें तो एक्स एक्सिस पर एस एस ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एस पी एक्स ओवरलैपिंग होगी तो भी बेटा जी एक्स पी एक्स है वो कहां जा सकता है, एक्स एक्सिस पर ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकता है। अगर पी एक्स आए तो ये भी किसका, ये तीन बेटा किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। पीछे कौन बच गया, पी वाई पी जेड, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर वाई एक्सिस की बात करो, किसकी, वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पर कौन कौन बनाएगा, इस पर एस एस, एस तो कैसा है बेटा, नॉन डायरेक्शनल है। कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है, वो चाहे तो एक्स एक्सिस आए, चाहे वाई एक्सिस आए, चाहे जेड एक्सिस आए, सभी जगह पर क्या कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। यदि यहां पर आए पी एक्स एस पी वाई यहां पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, यहां पर क्या बनेगा, पी एक्स पी जेड, ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। एस पी जेड, ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड पी एक्स एंड पी वाई क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो अपने को पता चल गया एक्स एक्सिस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ मॉलिक्यूलर IMNA internuclear axis INA is y-axis, then which type overlapping form pi bond? पहला है S पी जेड, दूसरा है पी वाई पी एक्स, तीसरा है पी वाई, चौथा है पी एक्स। देखो बेटा जी आंसर तो अपना आ गया, आंसर तो अपना कौन सा आ जाएगा, आंसर तो अपना अपने देखा, इसमें देखा कि पी एक्स क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है जब इंटरमोलिक्यूलर एक्सिस क्या हो, जेड एक्सिस हो, जब इंटरमोलिक्यूलर एक्सिस क्या हो, जेड एक्सिस। परंतु अब बेटा बात करते हैं अपन क्या कि इनमें बाकी जो ओवरलैपिंग है इनसे किसका किसका फॉर्मेशन होगा। अगर पहले की बात करें, पहला कौन सा बॉन्ड बनाएगा, क्या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बेटा जी वाई एक्सिस पर ये किसी टाइप का बॉन्ड नहीं बनाएगा। कहां पर, वाई एक्सिस पर ये किसी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये कहां बना सकता है, ये जेड एक्सिस पर बना सकता है, परंतु अगर वाई एक्सिस के लिए बात की जाए तो ये किसी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, किसी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेकंड बात करें पी वाई पी एक्स, ये चाहे तो एक्स एक्सिस ले लो, चाहे वाई एक्सिस ले लो, चाहे जेड एक्सिस ले लो, ये किसी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये जीरो ओवरलैपिंग है। तो तीन ओवरलैपिंग कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। कौन सी, पी एक्स पी वाई पी जेड एंड पी एक्स पी जेड, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। थर्ड की बात करें, थर्ड कौन सा बना देगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पर अपने को क्या बताना है, पाई बॉन्ड के लिए बात करनी है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर एक्सिस दे देते हैं आपको, एक्स एक्सिस दे दी, वाई एक्सिस दे दी, जेड एक्सिस दे दी, तो किससे किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ओवरलैपिंग। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ओवरलैपिंग की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।